नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही गहरे और शायद हम सबके जाने पहचाने सवाल से शुरू होती है। जब जिंदगी मुश्किल मोड़ लेती है, जब सब कुछ आप जानते हैं बिखरता हुआ सा लगता है, तो एक आवाज़ मन में उठती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास दो बहुत अलग-अलग नज़रिए वाले स्रोत हैं। एक लेख है जो विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना पर जोर देता है, और दूसरा स्रोत इसी विचार को एक एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से चैलेंज करता है। वो कहता है कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना शायद हमें निष्क्रिय बना सकता है। तो आज हम इन दोनों के बीच का सच खोजने की कोशिश करेंगे। और यही टकराव आज की चर्चा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ है आध्यात्मिक शांति का वादा और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की सलाह। सवाल ये है कि क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं या इनके बीच कोई पुल बनाया जा सकता है। हमारा मकसद बस यही है कि इन दोनों दृष्टिकोणों की गहराई में उतरकर ये समझे कि मुश्किल समय में इंसान के लिए सबसे कारगर सोच क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए पहले लेख से शुरू करते हैं। उसका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि भगवान हमारी परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं लेते, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए लेते हैं। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार मिसाल दी गई है, सोने की। हाँ, सोने की उपमा। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना, उसकी कीमत बढ़ती है। वैसे ही इंसान मुश्किलों की भट्ठी से गुजरकर अंदर से ज्यादा मजबूत और कीमती बनता है। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये नहीं है कि पीड़ा होती है, बल्कि ये है कि उस पीड़ा को एक मकसद दिया जा रहा है। मनोविज्ञान में इसे मीनिंग मेकिंग कहते हैं। क्रिया में तब्दील कर देता है। मीनिंग मेकिंग ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कि अगर हमें लगे कि हमारे दुख का कोई मतलब है, कोई वजह है, तो हम उसे बेहतर तरीके से झेल पाएंगे। लेकिन इसी को दैवीय योजना कहता है ना? कि हर आंसू, हर तकलीफ किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, जिसे हम फिलहाल देख नहीं पा रहे। बिल्कुल। और ये विचार एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक सहारा देता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारे अनुभव व्यर्थ नहीं है। लेकिन यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। वो तर्क देता है कि दैवीय योजना पर बहुत ज्यादा भरोसा कभी-कभी हमें सीखी हुई लाचारी, मतलब लर्न्ड हेल्पलेसनेस की तरफ ढकेल सकता है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये क्या होता है? ये सुनने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाए कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, भले ही बाद में हालात बदल जाएं और वो कुछ कर सकता हो। तो दूसरे स्रोत का डर यही है कि अगर कोई हर मुश्किल को भगवान की मर्जी मानकर चुपचाप बैठ जाए, तो क्या वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाएगा या वो बस इंतजार करता रहेगा कि कोई चमत्कार हो। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो एक तरफ है विश्वास कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये डर है कि कहीं यही विश्वास हमें निष्क्रिय न बना दे। मनोविज्ञान में इन दो तरह की सोच को कैसे देखा जाता है? इसे लोकस ऑफ कंट्रोल की अवधारणा से समझ सकते हैं। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। वो अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अच्छा। वहीं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी ताकतों से चलती है, जैसे किस्मत, भाग्य या दूसरे लोग। पहला लेख हमें एक तरह के पॉजिटिव एक्सटर्नल लोकस यानी ईश्वर की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा स्रोत एक मजबूत इंटरनल लोकस की वकालत करता है। असली चुनौती इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की है। और ये संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, खासकर तब जब हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर प्रार्थना, हर कोशिश का फल तुरंत मिले। पहले लेख में एक बहुत सच्ची बात कही गई है, आज मांगा आज मिल जाए। इसी सोच के जवाब में वो एक बहुत गहरी लाइन कहता है, भगवान देर से देता है पर सही देता है। और ये लाइन दोनों दृष्टिकोणों के बीच के तनाव को उजागर करती है। सही देता है, ये विश्वास का प्रतीक है। देर से देता है, ये धैर्य की परीक्षा है। लेकिन उस इंसान का क्या जिसे आज जरूरत है? मान लीजिए किसी को अगले हफ्ते अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, या किसी को कल परीक्षा में पास होना है। उसके लिए देर से मिलेगा वाली बात शायद उतनी तसल्ली ना दे। यहाँ दूसरे स्रोत का तर्क ज्यादा व्यावहारिक लगता है कि आप सिर्फ भरोसे पर नहीं बैठ सकते, आपको ठोस कदम उठाने होंगे। तो फिर क्या करें?
उस व्यक्ति के लिए क्या सलाह है जो मान लीजिए किराए के पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सिर्फ प्रार्थना करे या फिर कोई और काम ढूंढे? क्या ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती? यही तो असली सवाल है और शायद जवाब या में नहीं और में छिपा है। शायद असली रास्ता इन दोनों को मिलाने से बनता है। इसे हम सक्रिय विश्वास या प्रोएक्टिव फेथ कह सकते हैं। प्रोएक्टिव फेथ? इसका मतलब है आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करें, नौकरी ढूंढें, मदद मांगे, मेहनत करें। ये हुआ आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और जब आप अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ कर चुके हों, तब परिणाम को उस बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। ये हुआ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इस तरह आप ना तो निष्क्रिय होते हैं और ना ही चिंता में खुलते रहते हैं। आप अपना काम करते हैं और फिर भरोसा रखते हैं। सक्रिय विश्वास, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है, ये अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर समर्पण करने जैसा है। लेख में समर्पण को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तब चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। चमत्कार एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब वाकई कोई अलौकिक घटना है? अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो चमत्कार का एक गहरा मतलब है। जब आप अपनी पूरी कोशिश के बाद परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो सबसे पहला चमत्कार आपके मन के अंदर होता है। आपका तनाव और चिंता का स्तर नाटकीय रूप से कम हो जाता है। आप क्या होगा, कैसे होगा कि उस अंतहीन चक्र से बाहर निकल आते हैं। अच्छा। और दिमाग जब इस बोझ से हल्का होता है तो वो ज्यादा रचनात्मक और शांत हो जाता है। हो सकता है इसी शांत दिमाग से आपको अपनी समस्या का वो हल सूझ जाए जो चिंता में डूबे हुए दिमाग को कभी नहीं दिखता। लेख जब कहता है जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है तो वो इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की बात कर रहा है। मतलब चमत्कार बाहर नहीं, पहले हमारे अंदर होता है। ये बोझ हल्का करने के लिए और मन को शांत रखने के लिए पहला लेख कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाता है, जैसे रोज सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करना। प्रार्थना के शब्द भी बहुत सीधे हैं। हे प्रभु, मुझे हिम्मत देना, मुझे सही रास्ता दिखाना और मुझे कभी अकेला महसूस न होने देना। हाँ, और अगर हम इस अभ्यास को दूसरे स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसे इंटेंशन सेटिंग कहते हैं। इंटेंशन सेटिंग? हाँ, दिन की शुरुआत में आप खुद को याद दिला रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। हिम्मत यानी लचीलापन, सही रास्ता यानी स्पष्टता और साथ यानी भावनात्मक सहारा। आप अपने दिन के लिए एक सकारात्मक मानसिक ढांचा तैयार कर रहे हैं। यह आपके दिमाग को समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों और अपनी आंतरिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करता है। तो एक तरह से दोनों दुनियाओं का संगम है, आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान का। पहला लेख 2 और गुणों पर बहुत जोर देता है, श्रद्धा और सबूरी, मतलब विश्वास और धैर्य। वो कहता है कि जिसके पास ये दोनों हैं उसकी कभी हार नहीं होती। और सक्रिय विश्वास के हमारे विचार में ये दोनों बिल्कुल फिट बैठते हैं। श्रद्धा का मतलब है ये भरोसा कि आपकी मेहनत और ब्रह्मांड की योजना मिलकर काम कर रही हैं। और सबूरी यानी धैर्य का मतलब है उस प्रक्रिया को काम करने के लिए समय देना, तुरंत नतीजों की उम्मीद किए बिना। ये निष्क्रिय इंतजार नहीं है, ये एक सक्रिय मानसिक अवस्था है। आप इंतजार करते हुए भी अपना काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। इस सक्रिय इंतजार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए लेख कुछ आदतें भी बताता है, जैसे रोज थोड़ा शुक्रिया अदा करना, जो मिला है उसकी कदर करना और जो नहीं मिला उसके लिए भरोसा रखना कि सही समय पर मिलेगा। ये शुक्रिया अदा करना या ग्रैटिट्यूड वाली बात आजकल बहुत सुनने में आती है और इसकी एक ठोस वैज्ञानिक वजह है जी। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है। कई स्टडीज दिखाती है कि आभार व्यक्त करना हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में जिन लोगों ने सिर्फ 21 दिनों तक रोज रात में ऐसी 3 चीजें लिखीं जिनके लिए वे आभारी थे, उनके दिमाग में आशावाद और खुशी का स्तर स्थायी रूप से बढ़ गया। यह दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। ये हमारे ध्यान को क्या कमी है से हटाकर हमारे पास क्या है पर ले आता है। और जब आप इस मानसिकता में होते हैं तो आप समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब शुक्रिया अदा करना सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं बल्कि एक तरह का ब्रेन हैक है। तो अगर हम सब कुछ समेटें
तो हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर से गुजरे हैं। हमने एक लेख के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुरुआत की, फिर उसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से चुनौती दी और अंत में दोनों को मिलाकर सक्रिय विश्वास जैसी एक संतुलित राह खोजे। बिल्कुल। सार ये है कि जीवन कभी धूप कभी छांव जैसा है, ये एक सच्चाई है, लेकिन हम उस धूप और छांव का सामना कैसे करते हैं, ये हमारा चुनाव है। सिर्फ विश्वास पर निर्भर रहना हमें निष्क्रिय बना सकता है और सिर्फ अपनी मेहनत पर घमंड करना हमें चिंता और तनाव से तोड़ सकता है। शायद असली रास्ता बीच में है। अपनी पूरी ताकत से कर्म करो और फिर शांत मन से फल का इंतजार करो। मुस्कुराते रहना, कोशिश करते रहना और भरोसा कभी न छोड़ना, ये एक मानसिकता है जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद हमें अंदर से स्थिर रख सकती है। तो ये चर्चा हमें सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। ये हमें एक तरफा सोच से निकालकर एक संतुलित नजरिया देती है। हाँ, और अंत में ये पूरी पड़ताल हमारे श्रोता के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है। आज की इस तेज तर्रार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में, जहां हमें 2 मिनट में नूडल्स और 1 क्लिक पर जानकारी चाहिए, हम धैर्य जैसी चीज को कैसे विकसित कर सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, हमारी जिंदगी में संतुलन कहाँ है? हम कब अपनी पूरी ताकत से लड़ें और कब ये स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है? उस महीन रेखा को पहचानना ही शायद जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है।